आप जब संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन उनकी शोभा यात्रा नहीं निकलने देंगे? भाई उनके लोग क्या, उनके तो पूरा देश मनाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को। आप उसको अपने गांव के आगे से ठाकुर समाज नहीं निकलने देगा, या अन्य लोगों के भड़काने पे उनको आगे नहीं बढ़ने देगा, और वहाँ पर लाठियाँ और डंडे लेकर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी है, जो भी बाबा साहेब में जो आदमी विश्वास रखता है, जो बाबा साहेब की जयंती में थे, सिर्फ वो थोड़ी थे कि जाटअप को आप मुद्दा बना रहे हो, उसमें तो सभी थे, दलित पिछड़े सभी समाज के लोग थे हैं, और उसमें मुस्लिम भी थे और सभी जातियाँ थी उसमें। उसके बावजूद जो अनादर करा बाबा साहेब की जयंती का, इन्होंने कहा भाई इधर से बाबा साहेब की जयंती नहीं जाएगी, है ये तुम्हारा भगवान है, अपने गांव में घुमाओ, है हमारा तो फिर वहीं तो बात हो गई खराब। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप आगे से आपकी कलश यात्रा आती है, हम भी नहीं आने देंगे, है तो वही कहानी हुई। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे गांव में घुसेंगे नहीं, और ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती से इन्होंने कलश यात्रा निकाली, और महिलाओं को लेकर पाखंडवादी व्यवस्था से इनको गालियां दे रहे थे, दलितों को, हैं बाबा साहेब के खिलाफ अपशब्द कह रहे थे, हैं तो कहीं ना कहीं वो बेचारे वैसे ही दबे कुचले आदमी हैं, वो किसी से लड़ते हैं नहीं, और जब बाबा साहेब के खिलाफ कोई बोलेगा या गाली गलौज करेगा तो मुझे लगता है वहाँ कहीं भी सब्र की सीमा नहीं रहती है। तो पूरा गांव उठ खड़ा हुआ और उन्होंने कहा भाई हम कलश यात्रा नहीं निकलने देंगे, आपने हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन हमारी यात्रा नहीं निकलने दी थी, हाँ हम जयंती मना रहे थे, आपने हमें मनाने नहीं दी, तो वो हमारे भगवान को आपने नहीं जाने दिया, तो आपके मटके में बैठा हुआ भगवान ये कैसे गुजर जाएगा यहाँ से, हैं यहाँ से जब भी गुजरेगा फिर भाई जो भी होगा देखा जाएगा। तो जब मान सम्मान और स्वाभिमान की बात आती है तो कहीं ना कहीं आदमी अड़ता है, चाहे गरीब आदमी हो, तो जब किसी के मान सम्मान को आहत होती है तो वो सामने खड़ा हो जाता है। ठाकुर ये कह रहे हैं ना इनके पास परमिशन नहीं थी ना 14 अप्रैल को, देखिए काहे की पर तो ठाकुर कौन है आपसे बताओ ना, जो गांव में बैठे थे क्या वो IPS IAS अफसर थे, कलेक्टर थे, कौन थे, और गांव में कितने लोग परमिशन रहते हैं, गांव में यात्राओं को लेकर कितने परमिशन लेते हैं, कोई नहीं लेता। और फिर कोई कुछ गुंडागर्दी कर रहे थे, कोई जगह रोक रहे थे, वो तो यात्रा वो तो जा ही रही थी, वो तो दुनिया को बता के 14 अप्रैल पूरे देश में क्या विश्व में मनाई जाती है, तो गांव क्या विशेष हो गया, या तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? भाई ये लोकतंत्र है, कोई वो नहीं है, राजशाही नहीं है कि राजाओं का शासन है कि तुम्हारे पास जाके अर्जी लगाएंगे कि साहब बाबू साहब हमको यात्रा निकालनी है। ये कुछ नहीं, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, बाबा साहब का लिखित संविधान है, उससे देश चल रहा है। तो जो बाबा साहब के लिए अगर अनुमति लेनी पड़े तो मुझे लगता है ऐसे लोग बिल्कुल मूर्ख हैं जिनको ये नहीं पता कि किस चीज़ के लिए अनुमति ली जाती है, किसके लिए नहीं ली जाती है। उन्हें लेनी चाहिए थी कलश यात्रा की अनुमति, इन्होंने क्यों नहीं ली कलश यात्रा की? कि जहाँ मरीज चले जाते हैं चले भगवान की निकल रहे। अबे तो भगवान को किसने देखा है? बाबा साहब को तो साक्षात लोगों ने देखा है, बाबा साहब का लिखा हुआ ग्रंथ है जिसे पूरा देश जान रहा है। आप मुझे बताओ पूरे देश में तो भाई कोई इसके कलश को मान भी नहीं रहा, मगर संविधान को तो सब मान रहे हैं, कलश वाले भी मान रहे हैं, जैन भी मान रहे हैं, बुद्ध भी मान रहे हैं, ईसाई भी मान रहे हैं, मुस्लिम भी मान रहे हैं, तो संविधान को तो सभी मान रहे हैं। तो संविधान रचयिता बड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ये डराने का और लोगों को घबराने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रही है। समाज ने ठीक किया, हाँ बिल्कुल सही किया भाई, बिल्कुल सही किया। आप जब किसी को नहीं जाने दोगे, आप किसी को यात्रा नहीं करने दोगे, या आप किसी को निकलने नहीं दोगे, कल कहोगे भाई फलानी बस में कोई नहीं बैठेगा, ये फलानी जाति के बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं भाई तुम ही थोड़ी है, लोगों के पास सबके पास अपने अपने एरिया, अपना अपना एरिया, और सबके पास ये अखंड भारत की बात करने वाली सरकार आज देश में खंड खंड कर रही है, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे, जिस प्रकार के बंटवारे हो रहे हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार निष्क्रिय है और एटा का प्रशासन भी निष्क्रिय है। जो इस प्रकार की हरकतें हुई, बाबा साहेब की जो जयंती रुकवाई गई, और उसका जो परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उन्होंने भी कहा कि भाई आपने हमारे भगवान को रोका, बाबा साहेब को, हमने आपके कलश में मटके में बैठे हुए भगवान को रोक दिया, अब जो करना हो कर लो। पर ठाकुर ये कह रहे हैं ना, ये बाबा साहब की जयंती तो पहली बार निकल रही थी, लेकिन जो कलश यात्रा वो तो परंपरा है हमारी। तो परंपरा में तो क्या है, परंपराओं में तो बहुत कुछ था। तो भाई भारत का संविधान जो इतिहास रचा बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, तो उनकी जयंती तो हर एक लोग मना रहे। मैं तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे भगवान किस दिन पैदा हुए थे कि नहीं थे, इसका भी धार्मिक यात्राओं की कोई परमिशन थोड़ा ही होती है। नहीं, धार्मिक यात्रा क्या परमिशन है भाई, आस्था का विषय है। तो आस्था अगर उनकी उसमें कलश में है, तो हमारी आस्था बाबा भीमराव अम्बेडकर में, संविधान में, लोकतंत्र में, भाईचारे में है, क्रांतिकारियों में है, देशभक्तों में है, उनमें हमारी आस्था। तो इसके लिए हमें परमिशन की जरूरत थोड़ी है।
हमें राष्ट्र हित में काम करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। और राष्ट्र के जो महापुरुष हैं, महामानव हैं, उनकी जयंती मनाने के लिए किसी का बाप नहीं रोक सकता। और ये पाखंडवाद के लिए हरकतें करते हैं और लड़वाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं दलित, पिछड़े, आदिवासियों को निशाना बनाते हैं बार बार। मगर अब देश के लोग जागरूक हो रहे हैं और जिस प्रकार का सीधा परिचय दिया है यहाँ पर जो हमारे कासगंज एटा में जो परिचय दिया, वाकई काबिले तारीफ है कि अगर आपका कोई रास्ता रोके तो अगर सरकार नहीं सुनती है, सरकार नहीं समझती है, तो आप भी मान लीजिए कि आप भी रास्ता रोकने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि बाबा साहब ने यही कहा था कि जहाँ मान, सम्मान, स्वाभिमान की बात आ जाए तो वहाँ जान भी कोई परवाह ना करे। अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा। कोई तुम्हारे लिए लड़ने वाला नहीं है, ना भगवान ना कोई। तो जो बाबा साहब लिख के गए हैं उन्हीं के माध्यम से अधिकार मिल सकते हैं। आपको मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़ा रहना। एक्शन का रिएक्शन हुआ ये एटा में? बिल्कुल रिएक्शन हुआ। कल इंजेक्शन भी देंगे, बाकायदा संवैधानिक इंजेक्शन देंगे। बाबा साहब को ही क्यों केंद्र में लिया जाता जब ऐसे भी बात की? अरे बाबा साहब से जलन है भाई इन्हें, पाखंडी लोगों को। वैसे जगह जगह उनके कार्यक्रम करेंगे और उनकी भीड़ में जाके बाबा साहब के नाम पे दुनिया भर की बातें करेंगे और पीछे बुराइयां करेंगे। तो जो लोग ऐसे दोगले जो महापुरुषों के खिलाफ गलत बोलते हैं तो देश हित में क्या करेंगे? आप मुझे बता दो, एक भी दलित बता दो, एक भी पिछड़ा बता दो, एक भी मुसलमान बता दो जिसने गद्दारी करी हो। हैं अभी भारत पाकिस्तान में जो युद्ध की चल रही थी उसमें जितने भी गद्दार पकड़े गए, कौन पकड़े गए? सारे वही ये जो पाखंडवादी हैं, ये अपने हिसाब से मनवाद को फैलाने का काम करते हैं और लोगों को डराने का प्रयास करते हैं। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान इसमें लगाए रखना चाहते हैं और ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। बाबा साहब से इन्हें बहुत डर लगता है। अगर बाबा साहब का नाम ले दो, फोटो देख लो ना, तो मुझे लगता है इनको बुखार सा चढ़ाता है। इनकी हालत ख़राब हो जाती है। इनके पास कोई तार्किक बात नहीं रहती। फिर बाबा साहब अनिल मिश्रा ये कह रहे हैं जो ग्वालियर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, जहां मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा, कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं है। देखिए, जब उसे खुद नहीं पता, बाबा साहब तो मूल निवासी थे तो उन्हें पता अपने देश के बारे में। और जो मूल निवासी हैं अपने महापुरुष के बारे में बात करेंगे। ये जब भारत का है नहीं तो भारत से प्यार क्या होगा इसका? एक और विदेशी है, यूरेशिया से आए, आर्थिक नागरिक है। देखिए, अरे नागरिक है तो क्या मानसिकता तो भाई संविधान इनको भाई हमारे दयादान पे पलते हैं और हमें ही आंखें दिखाते हैं। आप मुझे बताओ ये क्या विशेष है? कहीं पर भी इनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता। आप मुझे बता दो, जुडिशरी में सब लोग ये बैठे हैं, सारे घुसे पड़े हैं और जो सरकारी जो मशीनरी है, जो चाहे विद्यालय उनको बंद कराने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि भाई प्राइवेटीकरण हो, उनके मालिक ये बने रहें और ताकि दलित पिछड़ों के बच्चे पढ़ लिख ना पाएँ, अंधविश्वास में पड़े रहें। कोई और बाबा साहब की तरह ना निकल आए कि एक बाबा साहब ने इनके सारे भगवानों की नसबंदी कर दी है। एक पैदा नहीं होता, कहीं दूसरा और कोई बाबा साहब निकल गया। इन्हें डर लगता है। बाबा साहब को देख के इनकी हवा खराब हो जाती है, टाइट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। डरते हैं बाबा साहब? हाँ बिल्कुल डरते हैं भाई। हमारे लोगों ने, भारत के लोगों ने कभी विरोध नहीं करा। कहीं भी मनु की वो मूर्ति लगा दें, वहाँ जयपुर हाई कोर्ट में लगा दी थी, है कहीं भी लगा दें, किसी ने कोई विरोध नहीं करा। और जबकि खुद जो चीफ जस्टिस था उसने अनुमति दी कि बाबा साहब की लगाइए, हाँ हाई कोर्ट में मूर्ति लगाइए, सबको संवैधानिक तरीके से सब कुछ, शासन प्रशासन सब साथ था। उसके बाद ये मिश्रा और तिवारी इन्हें ही परेशानी है क्योंकि पाखंड के नाम पे दुकान यही चलाते हैं, धर्म के नाम पे धंधा ये करते हैं, तार्किक बात कर नहीं सकते, सामाजिक स्तर पे खड़े नहीं हो सकते, खुद भीख मांग के खाते और दूसरों को भिखारी बताते हैं। देश में बताइए कौन दलित पिछड़ा है जो भीख मांगता है, दान मांगता है? दान आज भी मांगते हैं। 10-10 कोठियाँ बनाने के बाद दान चाहिए, मगर उसका नाम बदल लेंगे, दक्षिणा चाहिए। हमारे महापुरुषों बाबा भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ अगर बोलोगे पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये तुम जो बर्बाद करना चाहते हो पूरे देश को, बाबा साहब के खिलाफ कोई खड़ा होगा तो पूरा देश, पूरे देश के मूल निवासी लोग खड़े हो जाएंगे और गिने चुने जो चंद लोग हो तुम इस देश से बाहर भगाने का काम करेंगे। देश के मूल निवासी, वो समय आ गया है और यही वजह कि जागरूकता तेज हो गई। अब सब जानने लगे हैं कि पेरियार कौन थे, स्वामी पेरियार कौन है, और लल्लई सिंह कौन है, शाम स्वरूप वर्मा कौन थे, इन सबको जानने लगे। इनको ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज, इन सबको लोग जानने लगे। और उसके बाद जो बाबा साहब के बाद अगर कोई बाबा साहब के तरीके से उस तरीके पे चल पाया और उस लाइन को लंबा करा तो मान्यवर काशीराम थे। काशीराम ने आगे उसको अलग जगाई। तो चाहे काशीराम का नाम आ जाए, बाबा साहब का नाम आ जाए, फूले जी का नाम आ जाए, इनकी हवा टाइट हो जाती है पाखंडवादी मनुवादियों की। और सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं